खाकी के प्रति गर्व होना, खाकी से रौब नहीं, खाकी से गर्व होना चाहिए। खाकी के सम्मान को मैं कभी झुकने नहीं दूंगा। जितना भाव मेरे मन में तिरंगे के प्रति होता है, वैसा ही भाव मेरे भीतर मेरे यूनिफॉर्म के लिए भी होना चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पिछले 6 साल से देश की सेवा में जुटे हैं। प्रधानमंत्री बन भारत की सत्ता पर काबिज हैं, लेकिन एक शासक की तरह नहीं बल्कि एक सेवक की तरह, क्योंकि उनका मानना है कि जनता ने उनको चुनकर यहाँ तक भेजा है, इसलिए जनता मालिक है, हम तो जनता के मात्र सेवक हैं। जिस प्रधानमंत्री का व्यक्तित्व ऐसा हो, जिस प्रधानमंत्री की सोच ऐसी हो, तो वो समाज के हर एक तबके से जुड़ना चाहता है। पीएम मोदी समाज के हर एक वर्ग के लोगों के साथ संवाद स्थापित करते हैं। शुक्रवार को उन्होंने प्रोबेशनरी आईपीएस अधिकारियों से बातचीत की, जिसमें उन्होंने सिनेमा से लेकर शास्त्रों तक की बात की। अपने कई अनुभवों को साझा करते हुए कई मूल मंत्र भी दिए। ट्रेनिंग प्रक्रिया से लेकर लोकतंत्र और योग की भी महत्वता समझाई। ट्रेनिंग अधिकारियों से बात करते हुए पीएम मोदी ने टेक्सटाइल और टेरर के बीच में भी फर्क समझाया। बिहार कैडर की ट्रेनी आईपीएस तनुश्री से मजेदार अंदाज में पीएम मोदी ने बात की। तनुश्री, आप मूल कहाँ से हैं? सर मैं बिहार से हूँ सर। और पढ़ाई क्या हुई आपकी? सर मैंने निफ्ट गांधीनगर से टेक्सटाइल डिजाइन में स्नातक अच्छा, किया। आप भी गुजरात में जाकर के आई हो? यस सर। तो ये टेक्सटाइल और टेरर कैसे गुजारा करोगी? सर ट्रेनिंग अच्छी मिली है सर, कर लूंगी। देखिए, टेक्सटाइल में धागे जोड़ने होते हैं और टेरर में धागे खोलने होते हैं। तो बहुत ही अलग अलग पहलू के काम करने पड़ेंगे आपको। तनुश्री को धागे तोड़ने की सीख देने के बाद पीएम मोदी ने ट्रेनी अधिकारियों को हिदायत भी दी। हिदायत जाते ही सिंघम न बन जाने की। ये जो सिंघम वाली फिल्में देखकर बड़े बनते हैं, उनके दिमाग में ये भर जाता है और उसके कारण काम करने वाले छूट जाते हैं। कुछ पुलिस के लोग जब नए ड्यूटी पर जाता है तो उनको लगता है कि मेरा रौब पहले मैं दिखा दूं, लोगों को मैं डरा दूं, मैं लोगों में एक अपना हुक्म छोड़ दूं, और जो एंटी सोशल एलिमेंट हैं वो तो मेरा नाम से ही कांपने चाहिए। ये जो सिंघम वाली फिल्में देख करके जो बड़े बनते हैं, उनके लिए दिमाग में ही भर जाता है और उसके कारण करने वाले काम छूट जाते हैं। आपके हाथ के नीचे अगर 100 लोग, 200 लोग हैं, 500 लोग हैं, उनमें क्वालिटेटिव चेंज कैसे आए, फिर एक अच्छी टीम कैसे बने, आपकी सोच के अनुसार अच्छा आप देखिए, आपको देखने का तरीका बदल जाएगा। क्या नहीं करने की हिदायत देने के बाद पीएम मोदी ने ट्रेनी अधिकारियों को समझाया कि एक अच्छा पुलिस वाला बनने के लिए क्या क्या जरूरी होता है। पीएम ने समझाया कि एक अच्छा पुलिस वाला कैसा होता है। सामान्य मानवीय पर प्रभाव पैदा करना है कि सामान्य मानवीय में प्रेम का सेतु जोड़ना है, तय कर लीजिए। अगर आप प्रभाव पैदा करेंगे तो उसकी उम्र बहुत कम होती है, लेकिन प्रेम का सेतु जोड़ेंगे तो आप रिटायर्ड हो जाएंगे, तब भी जहां आपकी पहली ड्यूटी रही होगी वहां के लोग आपको याद करेंगे कि 20 साल पहले ऐसा एक नौजवान अफसर हमारे यहाँ आया था, भाषा तो नहीं जानता था, लेकिन जो उसका व्यवहार था लोगों के दिलों को जीत लिया था। आप एक बार जन सामान्य के दिल को जीत लेंगे, बदल जाएगा। क्या सीख दी है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, और जरूरी नहीं कि ये सीख सिर्फ ट्रेनी अधिकारियों के ही जीवन में काम देगी। ये सीख हमें हर फील्ड में काम दे सकती है, क्योंकि आपके व्यक्तित्व से जुड़ जाएगी। आपका अपना आचरण दूसरों के प्रति कैसा है, वो आप इंसान अच्छे हैं या नहीं, उसे परिभाषित करता है। इसके बाद पीएम मोदी के इस संवाद से आपने क्या सीखा, हमें कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। काफी कुछ बातें तो मैंने अपने संबोधन में, बातचीत में कुछ विचार तो रख ही दी है, लेकिन एक बात निश्चित है कि अब तक आप एक ट्रेनी के रूप में काम करते हैं। आपको लगता है कि एक शेल्टर है, एक
प्रोटेक्टिव एनवायरनमेंट में आप काम कर रहे हैं, आपको लगता है कि गलती करेंगे तो साथी भी है संभालेगा, आपके ट्रेनिंग देने वाले लोग हैं वो भी संभाल लेंगे, लेकिन रातों रात स्थिति बदल जाएगी। जैसे ही यहां से आप बाहर निकलोगे, आप प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट में नहीं होंगे। सामान्य मानवी आपको नए हो, अनुभव अभी हुआ नहीं है, कुछ नहीं समझेगा। वो तो ये समझेगा कि भाई आप तो यूनिफॉर्म में हैं, आप तो साहब हैं, मेरा ये काम क्यों नहीं हो रहा है? अरे आप तो साहब हैं, आप ऐसे कैसे करते हो? यानी आपकी तरफ देखने का नजरिया बिल्कुल बदल जाएगा। ऐसे समय आप किस प्रकार की अपने आप को कैसे प्रस्तुत करते हैं, कैसे आप अपने आप को वहां से कार्यरत करते हैं, इसको बहुत बारीकी से देखा जाएगा। मैं चाहूंगा कि आप इसमें शुरू के कालखंड में जितने ओवर कॉन्शियस रहे जरूर रहें, क्योंकि फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन। अगर आपकी एक छवि शुरू में ऐसी बन गई कि भाई ये तो इस प्रकार के अफसर हैं, फिर आप कहीं पर भी ट्रांसफर करोगे वो आपकी छवि आपके साथ ट्रैवल करती जाएगी, तो आपको उसमें से बाहर आने में बहुत समय जाएगा। आप बहुत केयरफुली ये कोशिश कीजिए। दूसरा, समाज व्यवस्था का एक दोष रहता है। हम भी जब चुन करके दिल्ली में आते हैं तो दो चार लोग हमारे आसपास ऐसे ही चिपक जाते हैं, पता ही नहीं होता ये कौन है, और थोड़े दिन में सेवा करने लग जाते हैं। साहब गाड़ी की जरूरत है तो बता देना, व्यवस्था कर दूंगा। पानी की जरूरत है तो बोलिए साहब ऐसा करो, अभी तो आपको खाना नहीं होगा, ये भवन का खाना अच्छा नहीं है, चलिए मैं नजदीक में यहाँ खाना है, मैं ले आऊं क्या? पता ही नहीं होता ये सेवादार कौन आ जाते हैं। आप भी जहां जाएंगे जरूर ऐसी एक टोली होगी जो शुरू में आपको भी जरूरत होती है कि क्योंकि नए हैं, इलाका नया है, और अगर उस चक्कर में फंस गए तो फिर निकलना बहुत मुश्किल हो जाएगा। आप कष्ट हो शुरू में तो कष्ट, नया इलाका है तो नया इलाका, अपनी आंखों से, अपने कान से, अपने दिमाग से चीजों को समझने का प्रयास कीजिए। शुरू में हो सके तो अपने कान को फिल्टर लगा दीजिए। आपको लीडरशिप में सक्सेस होना है तो शुरू में आपके कान को फिल्टर लगा दीजिए। मैं ये नहीं कहता हूं कान को ताला लगाइए, मैं फिल्टर लगाने के लिए कह रहा हूं।